एक सियासी जमात जिसने पहले इंतशार फैलाया, फिर प्रोपेगेंडा बचाया और अब उस पार्टी के बानी सिविल नाफरमानी तहरीक की बातें कर रहे हैं। लग यूँ रहा है कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ज़ाती मफादात के असूल के लिए इनाकी फैलाकर मुल्क की मफादात दाव पर लगाए जा रहे हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडोज़ कॉन्फ्रेंस में भी तबादला ख़याल हुआ। दारुल हुकूमत में फ़ौज की कानूनी तैनाती से मुतालिक प्रोपेगेंडा पर भी बात हुई और कॉन्फ्रेंस के एलानिया में हुकूमत पर जोर दिया गया है कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बनाएं और उन पर सख्ती से अमल कराने पर अपना किरदार भी अदा करे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर माइन जन मिनरल सिंध मीर खुदाबख्श मनी साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा इतने दिनों तक, उसका खमियाजा जो है वो हम भुगतते रहे, लेकिन अब नई चीज़ सामने आ गई है और वो ये कि अब सिविल नाफरमानी की बातें हो रही। इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपको लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा इसके पीछे एजेंडा है या फिर ये बस एक पर्सनल एजेंडा है और उसके तहत ही तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाक करम, आप कैसे? ठीक है। देखिए, मैंने तकरीबन एक जगह पे हम बैठे थे तो मैंने वहाँ पर भी एक बात कही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप पीटीआई की हिस्ट्री देख लें, मैंने पहले भी बात नोट करवाई थी कि 2011 से पहले शायद आप या मैं इतना पीटीआई को नहीं जानते थे, जानते भी होंगे, इस लेवल पे नहीं जानते होंगे। उसके बाद 11 के बाद जितने भी इन्होंने प्रोटेस्ट की, आपने देखा वो तमाम प्रोटेस्ट उनके कामयाब रहे। यही वो डी चौक था जहाँ पर इन्होंने तकरीबन गालिबन 126 दिन जाके धरना भी दिया, तो इनका मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई इशू नहीं था और इजीली वो कर पाए थे टारगेट। उसके बाद भी इनके प्रोटेस्ट होते रहे तो ये कामयाब होते रहे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनके पीछे से ख़त्म हुई 2021 और 22 के बाद से, तब से इनके लिए चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो ये कर नहीं पाते। और इसी तरह जब भी कोई अपोजिशन में होता है और जिसकी कोई सेटलमेंट नहीं होती, जिसके मामला नहीं चल रहे होते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त उसे बहुत सारी मुश्किलात पेश आती। ये हमारी हकीकी सियासत है और ये हमारी हकीकी जमहूरियत है। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो फिर हमारा किरदार और हमारा काम ये होता है कि अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को हम एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हैं। एज अ टूल हम सब कुछ कर रहे होते हैं। अब उसे आप एजेंडा कह लें, उसे आप अपना इंटरेस्ट कह लें। अगर मैं लफ्ज़ इंटरेस्ट इस्तेमाल करूँगा तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर रहेगा। अपने मफादात के लिए आपने देखा होगा, ये बात मीडिया पे भी उठी है। फर्स्ट टाइम जब ये प्रोपेगेंडा हो रहा था या जो ये एहतजाज होने की तरफ जो बातें चल रही थी, उससे पहले मैं कह चुका था कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज होगा और इसमें लाशें भी, और क्योंकि इतना बड़ा जब क्राउड होता है तो उसे कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं होता। तो अपोजिशन हमेशा कोशिश ये करती है कि अगर जितनी लाशें गिरेंगी तो उसके ऊपर वो केश करके एक प्रेशर कुकर का काम करती हैं हुकूमत में आने के लिए। हुकूमत को हमेशा परेशानी होती है अपनी हुकूमत बचाने की और अपोजिशन की ख्वाहिश होती है कि उसे हुकूमत दी जाए। जी बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखें, आगे तो अगर मेरे ख्याल में मैं एक बात करूँ तो हमारे 76 साल तारीख में यही हुआ है। कोई अपोजिशन में है तो वो मुस्तकबिल में हुकूमत में आ जाता है, जो हुकूमत में है तो वो अपोजिशन में आ जाता है। हाँ, अगर एक बात की जाए, लेकिन एक बात तय है कि खान साहब की अगर आप समझते हैं कि हमेशा के लिए उनकी सियासत ख़त्म की जाएगी तो ये कभी नहीं हो सकता। देखें, हमारे मुल्क में कभी भी जमहूरियत रही नहीं है और एवरीवन इज़ नो बेहतर तरीके से कि किस तरह हुकूमत की जाती है और किस तरह मामला तय किए जाते हैं और किस तरह आगे चलता है। तो खान साहब रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ हद तक खान साहब को माइनस किया जाए, हो सकता है कुछ हद तक उनको बैकएंड पे रखा जाए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जिस तरह हुकूमत चाहती है, अभी देखिए ये जो लाशें गिरी हैं, इस लाशों के अंदर जो है हुकूमत की जितनी लाशें गिरी हैं ये पीटीआई के गले जाएंगी, ये उनके फंदे पड़ेंगी, और जितनी सिविलियन की लाशें गिरी हैं ये हुकूमत के फंदे पड़ेंगी। विन विन सिचुएशन पे इस वक्त दोनों को पता है कि दोनों की सेटिंग, दोनों को डायलॉग जो करना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप ये समझते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, ये मेरे ख्याल में जो हम देखिए, अगर आप चाहते हैं हालात को ठीक करना तो पाकिस्तान में आपको एक एजेंडा रखना पड़ेगा। आपको तमाम पार्टीज़ को एक तासुर देना पड़ेगा, तमाम पार्टीज़ को पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। मियाँ साहब को एक अपने तमाम कारकुन को मैसेज देना पड़ेगा कि मुझ में जरदारी में, इमरान में, मियाँ में कोई फ़र्क नहीं और तमाम पॉलिटिकल झंडे ख़त्म किए जाते हैं, एक पाकिस्तान का झंडा रखा जाता है। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान में से दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, तफरीक़ाबाज़ी भी ख़त्म होगी, नीचे से कत्ल गारत भी ख़त्म होगी और हमारी मईशत भी ठीक होना शुरू होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।